एक आदमी की डेड बॉडी जंगल में मिलती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल आते ही अपनी तलाश चालू कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल को डेड बॉडी के गले पे कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं। डिटेक्टिव मेहुल 4 लोगों पे शक करता है। कंकाल बोलता है, मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझे ना ही भूख लगती है और ना ही प्यास और ना ही कुछ महसूस होता है। दूसरा पुतला बोलता है, मेरा काम सिर्फ कौवों को भगाना है, मैंने उसे नहीं मारा। तीसरा मम्मी बोलती है, मुझे इंसानों से कोई भी शिकायत नहीं है, मैं शांति से अपने पिरामिड में रहती हूँ। ज़ॉम्बी बोलता है, मैंने कल एक शानदार नाश्ता किया था, मैं उसे क्यों मारूंगा। इन सबको देखने और सुनने के बाद आप बता सकते हो बूस्ट आर्मी कि उसे किसने मारा। सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। उसे ज़ॉम्बी ने मारा है क्योंकि इनमें से ज़ॉम्बी के अलावा किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कुक की हत्या हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल आके वहां पर जांच करता है। डिटेक्टिव मेहुल को एक खून लगा हुआ चम्मच मिलता है। डिटेक्टिव मेहुल को 3 लोगों पे शक होता है। मिस्टर खन्ना बोलते हैं, मैं अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिसेस खन्ना बोलती है, मैं अपने हेडफोन में गाने सुन रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। नौकरानी बोलती है, मैं तो दोपहर की साफ सफाई करके घर वापस चली गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप इन सब की बातें सुनने के बाद बता सकते हो कि इनमें से किसने हत्या की है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। हत्या नौकरानी ने की है क्योंकि अगर हम उसके पैर को ध्यान से देखें तो उस पे चोट लग रखी है और वह अभी ताजी है, यानी कि उसी ने हत्या की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कवेश की हत्या हो जाती है। बारबेक्यू में खाना पकाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी हत्या कर दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को 3 लोगों पे शक होता है। उसकी पत्नी बोलती है, मुझे तो लगता है मुकेश ने ही मेरे पति का कत्ल किया है क्योंकि उसका जूता मुझे गार्डन में मिला है। मुकेश बोलता है, मैंने उसको कत्ल नहीं किया, मैं तो रात को उसके साथ बारबेक्यू बना रहा था और ये देखो बारबेक्यू में इसकी पत्नी का एक ईयररिंग भी है। नौकरानी बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप इन सब की बातें सुनने के बाद बता सकते हो कि हत्या किसने की है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। हत्या मुकेश ने की है क्योंकि उसने बिना डरे बारबेक्यू में हाथ डाल दिया, यानी उसे पहले से पता था कि बारबेक्यू ठंडा पड़ा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत ही पूरे शहर की मशहूर दुकान थी। दुकान के अंदर आए दिन चोरी होती रहती थी। दुकान मालिक ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की पर वह नहीं पकड़ पाया क्योंकि दुकान में बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। मालिक ने इस बार सीसीटीवी कैमरा चेक करवाए और 2 फुटेज निकलवाई। क्या आप इन दोनों फुटेज को देख के बता सकते हो कि चोर कौन है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आदमी इस फोटो में अलग दिख रहा है और इस फोटो में अलग। इसका मतलब यही है वो चोर। मालिक उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कैदी जेल में से भागना चाहता था। उसने एक सुरंग बनाई थी। वह अपना कुछ सामान और खाने की चीजें लेके उसके अंदर चला जाता है। वहाँ नीचे उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे में एक बहुत ही बड़ा पुलिस वाला है जो उसे देखते ही वापस अरेस्ट कर लेगा और दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी है जो उसे खा जाएगा और तीसरे दरवाजे के पीछे एक जंगली कुत्ता है जो उसे काट काट के मार डालेगा। क्या आप बता सकते हो कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। कैदी अपने साथ कुछ खाने का सामान लाया है, वह उसे कुत्ते को दे देगा और उस रास्ते से चला जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर के पीछे पीछे एक गुफा में आ जाता है। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है गुफा का मुंह बंद हो जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। बाहर जाने के लिए उसे इन तीनों में से एक दरवाजे से जाना होगा। पहले दरवाजे के अंदर बहुत ही जहरीली मकड़ियां हैं जो कि मेहुल को काट काट के मार देंगी और दूसरे दरवाजे में बहुत सारे तीर चल रहे हैं जिसमें से अगर एक भी तीर मेहुल को लगा तो मेहुल वहीं मर जाएगा और तीसरे दरवाजे में एक बहुत बड़ी दीवार है। तो क्या आप सब देखने के बाद बता सकते हैं कि मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए।
अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे दरवाजे में तीर सिर्फ ऊपर चल रहे हैं। मेहुल नीचे झुक के वहां से जा सकता है। मेहुल को दूसरा वाला दरवाजा चुनना चाहिए। अगर आपका भी जवाब यही था तो हमें लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक न्यू स्टूडेंट की हत्या हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत स्कूल में पहुंच जाता है। वो स्टाफ मेंबर से पूछताछ करने लगता है। प्रिंसिपल बोलता है, मैं तो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। टीचर बोलती है, मैं तो उस बच्चे का असाइनमेंट चेक कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। कुरियर बॉय बोलता है, मैं तो कुरियर देने आया था और दे के वापस चला गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्लीनर बोलता है, मैं तो बाथरूम की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या सबकी बातें सुनने के बाद आप बता सकते हैं कि कातिल कौन है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। मर्डर टीचर ने किया है, क्योंकि वह बच्चा अभी अभी नया नया आया था। उसका असाइनमेंट कैसे चेक कर सकती है वो? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत ही बड़ी लॉटरी की अनाउंसमेंट होती है। तभी एक आदमी अपनी टिकट लेके आ जाता है। उसे थर्ड प्राइज मिल जाता है। उसके बाद मेहुल भी अपनी टिकट लेके आता है। उसे सेकंड प्राइज मिलता है। लेकिन फर्स्ट प्राइज के लिए 3-3 लोग आ जाते हैं। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली टिकट कौन सी है। तभी मेहुल ने कहा उन्हें अपनी टिकट दिखाने के लिए। क्या आप इन टिकट्स को देख के बता सकते हो कि असली टिकट कौन सी है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। अगर हम ध्यान से देखें तो असली वाली टिकट्स पे 3-3 लाइन है और यहाँ पर सबसे पहली वाली टिकट पे 3 लाइन है और बाकी सब में अलग अलग, यानी कि पहली वाली टिकट ही असली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पूरे शहर में सबसे अमीर आदमियों में से एक धाम प्रसाद के 2 बेटे थे। झगड़ा होने के कारण उन्हें छोड़ दिया। उनके बेटे रवि के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। डिटेक्टिव मेहुल उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डिटेक्टिव मेहुल ने उनके पिता को फोन करके बोला उनका बेटा अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद मेहुल ने उसके भाई को फोन करके बोला कि उसका भाई हॉस्पिटल में है और उसके बाद उसने उसकी बहन को फोन किया और उसे भी यही बात कही। तीनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं। उन सबके हाथों में गिफ्ट होते हैं। डिटेक्टिव मेहुल गिफ्ट्स को देख के समझ जाता है कि रवि पे किसने हमला किया। क्या आप बता सकते हो बूस्ट आर्मी, मेहुल को कैसे पता चल गया कि किसने हमला किया रवि पे? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। अगर हम रवि के पिता के गिफ्ट को ध्यान से देखें तो उस पे रवि का नाम लिखा है। उन्हें कैसे पता चला उनके दोनों बेटों में से किसके ऊपर हमला हुआ है? मेहुल उन्हें पकड़ लेता है। अगर आपका भी जवाब यही था तो हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बच्चे को कोई किडनैप कर लेता है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। उसने वहाँ पर एक महिला से बात की। महिला ने कहा, मैं यहाँ पर बहुत सालों से रह रही हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता और जब किडनैपिंग हुई तो आसपास कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं था। उसके बाद मेहुल ने एक आदमी से बात की। मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद मेहुल ने एक बूढ़ी औरत से बात की। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं सबको जानती हूँ। डिटेक्टिव मेहुल ने वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक किए। पिछले 3 साल की फुटेज सामने आती है। क्या आप तीनों फुटेज को देख के बता सकते हो कि अपहरण किसने किया है? ध्यान से देखिए बूस्ट आर्मी। अगर हम तीनों फुटेज को ध्यान से देखें तो ये औरत हर साल इस बच्चे को घुमा रही है, पर 3 साल में तो बच्चा चलने लायक हो जाता है, यानी उसी ने किडनैपिंग की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जू के अंदर चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां पर मामले की जांच करने के लिए पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल उस लड़की से बात करता है जिसका बैग चोरी हो गया था। उस लड़की ने कहा, जू की ड्रेस पहने हुए एक आदमी आया जिसने उसका बैग छीन लिया। डिटेक्टिव मेहुल ने एक बार जू के कर्मचारियों के ऊपर नजर डाली। क्या आप सबको देख के बता सकते हो कि चोर कौन है? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए। अगर हम दूसरे कर्मचारी को ध्यान से देखें तो वह हिरण को मांस खिला रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि वही चोर है। अगर आपका भी जवाब यही था तो हमें सब्सक्राइब करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में सारे बच्चे चॉकलेट खा के रैपर फेंक दिया करते थे। वहाँ पर कुछ दिनों से एक आदमी आता था अपनी छोटी सी लॉरी लेके। वो 3 चॉकलेट रैपर के बदले में 1 चॉकलेट देता था और 1 चॉकलेट का दाम 3 रुपए था। पीटर के पास 15 रुपए थे। क्या आप बता सकते हो कि पीटर को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोचिए बूस्ट आर्मी, सोचिए।
पीटर को 15 रुपए की 6 चॉकलेट मिलेगी और 3 रैपर के बदले में उसे एक और चॉकलेट मिलेगी, यानी कि टोटल उसके पास हो गई 7। अगर आपका भी जवाब यही था तो हमें लाइक करके बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हेलो गाइस, इसी टाइप के क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए तो सब्सक्राइब करें V1 फैक्ट बूस्ट चैनल को।